जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी है द बर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 को। इससे पहले आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छा स्टेप भी मिलेगा, निंजा टेक्निक मिलेगा, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को बेचा 25% का लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 15% का नुकसान पर बेचा और 35 रुपये का लाभ कमाया। कितना का लाभ कमाया? 35 रुपये का। यदि 25% लाभ पर जो बेची गई वस्तु है 15% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य से दोगुना है। जो 25% लाभ पर बेची गई वस्तु है 15% हानि पर बेची गई वस्तु का दोगुना है। तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं। हमको मानना है, पहला वस्तु मान लेते हैं हम, जो 25% का लाभ पर बेची गई, इसको 100 मान लेते हैं। मान लिए कि हम 100 रुपये हम उसको खरीदे थे। तो जो दूसरा वस्तु है जो 15% का हानि पर बेची गई वो तो आधा है, तो इसको मान लीजिए 50 मान लेते हैं। दूसरा का वस्तु जो 15% का हानि पर बेची गई वो 50 रुपया है। चलिए 100 पर 25% का लाभ कितना होगा? 25 होगा। 100 का 25% का लाभ 25। अगर यहाँ पर 50 पर 15% हानि रहता है तो कितना होगा? 15/100 यहाँ पर कर देते हैं 7.5। तो मतलब 7.5 का मेरा हानि हो रहा है। ये लाभ है, ये हानि है, ये दोनों को हम घटा देते हैं। 25 में से 7.5 घटाते हैं तो कितना आ जाता है मेरे पास? 25 में 7.5 घटा लीजिए, 17.5। 17.5 का वैल्यू मेरा 35 दिया हुआ है। 17.5 का ही ना वैल्यू 35 दिया हुआ है। तो हमको कितना निकालना है? पहला वस्तु 100 माने थे, 100 का वैल्यू क्या निकलेगा? 17.5 × 100। यहाँ से एक जीरो ऊपर कर देते हैं। 25 7 175, 25 चौके 100, यहाँ से 7 5 35 जीरो। मतलब कि पहला वस्तु जो है मेरा 200 रुपया का है। तो दूसरा का वस्तु कितना होगा? जो 15% हानि पे बेचे थे, पहले का आधा है तो मान लीजिए 100 रुपया। तो मेरा दोनों वस्तु का दाम हो गया, एक का 200 रुपया है जो 25% का लाभ पर बेचा गया, एक का जो 15% हानि पर बेचा गया उसका दाम 100 रुपया है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 300 रुपया। तो आइए इसका ऑप्शन होगा सी, 300 रुपया। तो चलिए अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है। रीमा जो है 75,000 रुपये में एक कार को खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पे 10,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करती है और यह कार पंकज को 15% का लाभ पर बेच देती है। जो पंकज है इसको 15% का लाभ पर कार को बेच देती है। पंकज ने रितु को 10% लाभ पर कार को बेच दिया। तो रितु ने कार को कितना में खरीदा? मानते हैं रीमा है जो रीमा कितना में खरीदी? 75,000 में खरीदी। 10,000 रिपेयरिंग पे खर्च की। 10,000 रिपेयरिंग पे खर्च की, कितना में हो गया टोटल कार खरीदी? 85,000 रुपया लगा के एक कार खरीदी रीमा और उसको पंकज को कितना में बेच दी? 15% के लाभ पर। पंकज कितना में खरीदा? 85,000 रुपया। 15% लाभ रीमा का है। 100 का चीज 115 में रीमा पंकज को बेच दी। यहाँ से हो जाएगा आपका 23 5 115, 20 5 100। यहाँ से हो जाएगा, यह जीरो कट गया, यहाँ से आपका कट जाएगा यहाँ पर 4 25 जीरो 4 42 50 × 23 कितना हो जाता है? 42 50 × 23 लगभग यहाँ पर आपका आंसर हो जाए 97,750। मतलब कि 97,750 रुपया में पंकज कार को खरीदा। पंकज इस कार को किसको बेच देता है? रितु को बेचता है। रितु को कितना लाभ पे बेचता है? 10% का लाभ पर। यहाँ पर रितु आ गई। रितु कितना में खरीदी? पंकज खरीदा था 97,750 में खरीदा था। इसका 10% लाभ पर बेचा है रितु को। 10% लाभ, 100 का चीज़ 110/100। यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से ये काट दीजिए। 97 75 × 11, 97 75 × 11 कितना? 97 75 97 75 97 75 यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 7 5 2 5। आपका आंसर है ये। मतलब जो रितु है 1,07,000
525 रुपये में कार को खरीदी है। अगर आपको समझ में आया, आपको मेरे बताने का तकनीक समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता 100 संतरा 80 रुपये में खरीदता है। कोई फल विक्रेता है, 100 गो संतरा 80 रुपये में खरीदता है। यदि उनमें से 20 सड़े निकल जाते हैं, मतलब कि 100 गो संतरा खरीदा, उनमें से 20 सड़े निकल जाते तो 80 संतरा मेरे पास बचा। 20 सड़े निकल जाते हैं और तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 25% लाभ भी उसको कमाना है, तो जो बचा हुआ संतरा है उसको किस दाम पर बेचेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। मेरे पास 100 संतरा था टोटल संतरा टोटल कितना था ऑरेंज 100 गो था, जिसमें से 20 सड़ा निकल गया। 20 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 80 गो हो गया। मेरे पास संतरा कितना है 80 गो। उसको 25% लाभ पर बेच देते हैं। 80 को 100 का चीज़ को 25 पे बेचते हैं, 25% का लाभ। तो मेरा एसपी कितना निकल गया 80 इंटू 125 बटा में 100। ये से कीजिएगा यहाँ पे 4 20 चौके 80 20 5 100, यहाँ से कटेगा 25 5 125, 5 दूना के 10 5 5 25, मतलब कि 100 रुपया। मेरा जो 80 संतरा है हम उसको 100 रुपया में बेचते हैं, तो एक संतरा का मूल्य क्या निकलेगा मेरा 1 ऑरेंज का रेट क्या निकलेगा 100 बटा कितना मेरे पास संतरा बचा हुआ है 80 गो है। 20 गो तो सड़ा निकल गया था, 80 गो यहाँ पर काटिएगा 5 बटा में 4, यहाँ से काटिए 1.25। आपका ये आंसर है। एक संतरा का मेरा विक्रय मूल्य 1.25 है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। एक पुराना फोन को 6,360 रुपया पर बेचने पर पंकज को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। मतलब कि पंकज है एक पुराना फोन को 6,360 रुपये में बेचता है, जो जिस समय खरीदा था अभी बेच रहा है उससे 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। पंकज इसे 13% अगर लाभ पर बेचता तो पंकज को कितना मूल्य बेचना पड़ता है, पंकज को कितना मूल्य पर बेचना पड़ता है या पंकज को कितना मूल्य प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पंकज पुराना फोन को कितना में बेच रहा था, कितना % कम दाम प्राप्त हो रहा था। पुराना फोन का दाम था तुम्हारा 63,660 था। पंकज को कितना हानि हुआ था 47%। पंकज कितना में खरीदा उसको 100 में ही खरीदा होगा, तो मानते हैं 100 में पंकज खरीद लिया। कितना का हानि हुआ 47%, यानी कि ये 53% ही है। 100 में से 47 घटाएंगे तो 63 60 53% ही ना है। 53 53 लेते हैं, इसको काटते हैं 3 दूना के 6, मतलब कि आपका 12 बार में ये कट जाएगा 120। 120 इंटू 100 12,000 रुपया। 12,000 रुपया क्या है सीपी है। पंकज एक्चुअल में फ़ोन को 12,000 रुपया में खरीदा था। सीपी कितना है 12,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको कितना पर लाभ पर बेचना है, पंकज को 13% लाभ पर बेचना है। 12,000 का 13% लाभ निकाल दीजिए। पंकज का एसपी होगा आपका 12,000 रुपये सीपी था, 13% का लाभ। 100 का चीज़ 113 में मान लेते हैं, 100 का चीज़ 113 में 113 बटा में 100 कर देते हैं। आपका ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। 120 इंटू 13, 113 कितना होता है 113 दहा में 1030 हो जाएगा। 113 दहा में 1030 और 226 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर था, मतलब कि 13,560 रुपया पंकज अगर इसको 13% लाभ पर बेचता तो। चलिए दोस्तों आज के साथ यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाइए वहां पर देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।